नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम के मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में मॉडल टाउन लिंक रोड पे इस वक्त मैं मौजूद हूं। सुबह तकरीबन कोई 9 साढ़े 9 बजे एक इत्तला आती है, रेस्क्यू को मौसूल होती है कि ये एक निजी प्लाज़ा है जहां पर शॉर्ट सर्किट के बाइस आग लगी है, जिसकी वजह से देखते ही देखते आग ने जो है वो सेकेंड फर्स्ट फ्लोर को बहुत हद तक अपनी लपेट में लिया। इस वक्त जब मैं यहाँ पर पहुँची हूँ, दुकानदार बेचारे परेशान हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से उनको अंदर जाने की इजाज़त दी जाए ताकि वो जो बचा कुचा उनका सामान है वो यहाँ से निकाल सकें। अगर प्लाज़े की सूरत हाल के बारे में बात की जाए तो अभी तक जो है वो रेस्क्यू टीम्स की जानिब से ये बताया गया है कि आग पर मुकम्मल काबू पा लिया गया है, कूलिंग का अमल जारी है। लेकिन वक्फे से थोड़ी देर के बाद देखा जाता है कि कहीं ना कहीं से कोई चिंगारी भड़कती है और आग दोबारा लग जाती है। और इसी खदशे की वजह से जो यहाँ के दुकानदार हैं उनको अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही कि माली नुकसान तो बहुत हो गया, खुदा न खास्ता किसी तरह का कोई जानी नुकसान ना हो। शहर में आतिशबाज़ी के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। गुज़िश्ता एक ही हफ़्ते की हम बात कर लेते हैं तो एक हफ़्ते में 7 बड़े कारोबारी मराकज़ में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। शालम मार्केट उसमें शामिल है, अनारकली बाज़ार में भी आग लगने का वाक़या रिपोर्ट हुआ। और इसी तरह की जो सिचुएशन है आज हम मॉडल टाउन में देख रहे हैं। गुज़िश्ता सालों में चले जाएँ, हफीज़ सेंटर यही सूरत हाल हुआ, मेन गुलबर्ग पर प्लाज़े की यही सूरत हाल हुई। और अब क्वेश्चन मार्क लगता है उन इदारों की कारकर्दगी पर भी जिनकी जिम्मेदारी है इन बुलंदो बाला इमारतों को चेक करना और यहाँ पर जो सेफ्टी आलात है उनको यकीनी बनाना कि खुदा ना खास्ता कोई आग लग जाए या फिर आग लगने से बचाना, बिजली के निज़ाम को बेहतर करना। लेकिन बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि एक तो आग लगने से बचाने के लिए कोई उस तरह से मुनासिब इंतज़ामात नहीं है और दूसरा फिर अगर खुदा ना खास्ता कोई आग लग जाती है तो सेफ्टी आलात ही मौजूद नहीं होते। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और बात करते हैं जो यहाँ पर लोग हैं, जो यहाँ पर दुकानदार हैं, क्योंकि यकीनी तौर पर कारोबारी बरादरी जिनका यहाँ से ताल्लुक़ है, इस प्लाज़े से ताल्लुक़ है, उनके लिए ये बहुत बड़ा नुकसान है कि उनकी ज़िंदगियों की जो कमाइयाँ हैं, उनकी ज़िंदगियों की जो मेहनतें हैं वो इस प्लाज़े पे उन्होंने सर्व की हैं। आगे रमज़ानुल मुबारक का महीना है, ईद जैसा बड़ा त्यौहार आ रहा है और इस मौके पर ये इतना बड़ा नुकसान यकीनी तौर पर किसी भी कारोबारी फ़र्द की कमर तोड़ने के मुतरादिफ है। आइए बात करते हैं। सर यहीं पे आप भी कारोबारी हैं? यहीं मेरी बुटीक है, अंदर लेडीज़ बुटीक है। क्या हुआ क्या? बस ये सुबह मेरे को 10 साढ़े 10 बजे कॉल आई है कि पेस में आग लगी है। ये लास्ट मंथ भी 3 दफ़ा मुख्तलिफ शॉप्स पे आग लगी हुई है। इसी प्लाज़े में मेरी बुटीक के सामने बुटीक है, वहाँ भी आग लगी, उसके साथ भी लगी है। यहाँ का जो मैनेजमेंट है इंतहाई निकम्मी मैनेजमेंट है। सारी लाइट्स स्पार्क होती हैं हमारी, हर तीसरे दिन स्पॉट लाइट्स हमारी ख़राब होती हैं। इनको इतनी दफ़ा कंप्लेंट की है, कोई काम नहीं करते। सिर्फ सर्विस चार्जेस हमें दे दें, हमें फ़लाना चार्जेस दे दें, फ़लाने चार्जेस देते हैं। 2-2 लाख रुपया 1.5 लाख रुपया हमसे लेते हैं पर मंथ। तो हमें क्या सहूलत दे रहे हैं उधर? अब हमारा सारा कुछ अंदर जल गया है। कितने साल से सर कारोबार यहाँ? 8 साल हो गए इस स्पेस में। कितना नुकसान हुआ होगा? अब देखिए मेरा एक्चुअली है भी फैंसी का जो ब्राइडल काम होता है। मेरे तो ड्रेसेस 20-20, 25-25 हज़ार रुपये का एक ड्रेस है। मेरी पूरी शॉप में अब पता नहीं क्या बनना है, अंदर भी नहीं जाने दे रहे। अंदर बाजार है, बंदे के लेन देन में कैश भी पड़ा होता है अंदर। अब हमें इतनी नकम्मी, इनको इतनी दफ़ा मैं आपको बार बार ये चीज़ गौर करने वाली है कि लास्ट मंथ 3 मुख्तलिफ शॉप्स पे आग लग चुकी है। इनको कहा है हमने कि आप अपनी जो ये वायर्स हैं इनको ठीक करें, वही नहीं है। बस इनको सिर्फ पैसे से मतलब होता है कि हमें आज जो पर मंथ पैसे मिलने हैं वो मिल जाएं। आप भी सर यहीं पे होते? जी। कब पता चला खबर, क्या वजह क्या बनी, आग कैसे लग गई? ये सुबह कोई 9:30 बजे तक ये टाइम कह रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट हुआ है सेकंड फ्लोर पे। उसके बाद ये दुकानदार जैसे जैसे लोगों को सबको पता चलता जाए, हम आते जाएँ, कंटिन्यू आते गए। लेकिन ये है कि शुक्र है अल्लाह का कि रेस्क्यू वालों ने क्विक रिस्पॉन्स दिया और आग पे काबू पा लिया। तो हमारा ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर सेफ़ है। बस ये है कि अब इसको अंदर जाने नहीं अभी दे रहे। कितने फ्लोर्स हैं इसके? हमारे उस तरफ पे 4 फ्लोर हैं, इस तरफ पे 5th है। ठीक है, लगी इस साइड पे है सेकंड फ्लोर पे, लेकिन अभी सेफ़ है अल्लाह का शुक्र। अब देखेंगे अंदर जाके कि क्या कंडीशन है हमारी शॉप्स की। और 3rd फ्लोर पे आग लगी? सेकंड जी। और ऊपर वाला ज़्यादा नुकसान हुआ? अभी रेस्क्यू वाले कुछ ख़ास बता नहीं रहे, अभी तो अंदर जाएंगे तो पता चलेगा। अभी जा रहे हैं।
अंदर जाने नहीं दे रहे। तो जो आग बुझाने वाले लोग हैं इन्फॉर्मेशन क्या दे रहे हैं, क्या आपको? वो कह रहे हैं कि भी अभी अलाउ नहीं है अंदर जाना, ठीक है, अभी किसी को भी अलाउ नहीं है। तो ये शॉप के ऊपर अभी कह रहे हैं कि हमारे माल तो निकालने दे रहे हैं जो बच गया, ठीक है, वो हम आगे रमज़ान आ रहा है तो हम ईद लगा लें, ठीक है, तो इसी वजह। वाकई जी एक बड़ी परेशानी, टेंशन का माहौल है। मैं कोई भी लफ्ज़ इस्तेमाल कर लूँ, मैं इन भाइयों के बिल्कुल जो है वो दुख जो इनका है, जो टेंशन है, सारी सारी ज़िंदगी की इनकी कमाइयाँ हैं, सारी सारी ज़िंदगी की इनकी मेहनतें हैं जो कि आग की नज़र हो गए हैं। और रिपोर्ट कर रहे हैं बार बार कि ये आज का मामला नहीं है, ये पहले भी कई बार ऐसा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद सर पहले भी शिकायत, पहले भी मामलात, लेकिन किसी ने नहीं सुना। क्या कर सकते हैं फिर मैडम, आप हमें बताएं हम क्या करें? हम तो सिर्फ बैठ के यहाँ पे अफसोस कर सकते हैं, रो सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते। मुतालबा हमारा ये है कि कम से कम चलो शुक्र अल्लाह पाक का जो सेफ हो गया है, जो सिस्टम बच गया, हमें अंदर जाने दे, कम से कम अपना माल तो निकालें। पेस बनता है नहीं बनता, 15 दिन लगता है, महीना लगता है, कम से कम वो जिनका माल है वो बाहर को फट्टा लगाए या कहीं और अपना एडजस्टमेंट करे, को बच्चों का रिजल्ट तो अपना शुरू करे। मगर अभी कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या करना है क्या नहीं करना। अभी अल्लाह का शुक्र है सेफ हो गया, खुदा ना खास्ता हम चले जाते हैं रात को 11-12 बजे फिर कह देते हैं, 11-12 बजे फिर कह देते हैं आग लगी है, तो क्या करेंगे हम? हफीज सेंटर देख लो, 2-3 दफ़ा आग लगी है, 2 साल हो गए उस पे कुछ लगे हुए, अभी तक उसका कोई है ही नहीं, सर पैर ही नहीं है। अब फिर आग लग जाए, जो जिन लोगों का माल बच गया है हम कम से कम वो निकालें। अब तो समझ ही नहीं आ रही क्या है क्या नहीं है। किसी ने बात की है, कोई आया है, कोई भी नहीं बात कर रहा। हमारे से किसी ने अभी कोई किसी ने नहीं बात की है। ये सारे बेचारे दुकानदार, छोटे दुकानदार हैं और लाखों करोड़ों रुपए के बंदे हैं, सारे रोज कमाते हैं, रोज अपने बच्चों का रिजल्ट। सर डेली वेजर हूँ या फिर कारोबारी हूँ, आपकी तो जिंदगियाँ हैं अंदर, पूरी पूरी जिंदगी लगाई हुई है आपने। ऐसी 18-20 साल हो गए। अभी कोई आया है, बड़े बड़े ऑफिसर, मैनेजमेंट आई है, मगर अभी तक कोई बात नहीं करी ना अंदर जाने आप साइड पे हो जाएं। हमें तो साइड पे धक्के दे रहे थे कि आप साइड पे हो जाएं। हमारी तो जमा पूंजी सारी अंदर है और हमें देखने भी नहीं दे रहे कि भाई हमारा कोई बच्चा भी है कि नहीं बच्चा। कौन से फ्लोर पे आपके सर? फर्स्ट फ्लोर पे हमारा सारे दुकानदार हैं, नीचे ग्राउंड पे सारे बैठे हुए हैं। इन्फॉर्मेशन क्या दे रहे हैं जो फाइटर्स हैं? जो कुछ भी नहीं है। रेस्क्यू 1112 कह रहे हैं कि अभी सेफ है, मगर हम अपनी आंखों से देखें तसल्ली तो करें ना। अभी जो सेफ है हम यही कह रहे हैं, जो अगर सेफ है तो हमें कोई टाइम दे, हम अपना माल तो कम से कम निकालें। अल्लाह ना करे फिर मसला बन जाए, उसका कौन जिम्मेदार? जिसका बेचारों का नुकसान हो गया उसका तो कोई जिम्मेदार नहीं है, जो बच गया कम से कम उनका माल निकालें, कम से कम वो तो हम अपना सेफ करें। मगर अभी कोई बात नहीं करने। सर अंदर लोग जाएंगे, खुदा न खास्ता बिल्डिंग आग लगती है तो आपको पता है खस्ता हाल हो जाती है, कोई इस तरह इसलिए मना किया जा सकता हो। बिल्डिंग को आग उस सिचुएशन की नहीं लगी कि को बिल्डिंग को थ्रेड हो, वो उस तरह की अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है, वो आके उन्होंने रिकवर कर लिया था। मगर कम से कम जो माल बचा वो निकाले। बिल्डिंग को अल्हम्दुलिल्लाह वो ऐसा कुछ नहीं है, बिल्डिंग सेफ है। अब वो एलडीए कह रहे हैं जी, वो एलडीए की टीम आएगी, वो देखेगी, वो करेगी तो फिर पता अभी तक एलडीए की टीम नहीं पहुंची नहीं आई, अभी नहीं आई। इंतजार कर रहे हैं आप? क्या करें फिर आप? इंतज़ार ही कर सकते हैं ना, और क्या करें फिर आप? पहले भी शॉर्ट सर्किट मसाइल अक्सर होते रहते हैं। महीना पहले एक नीचे दुकान है ग्राउंड फ्लोर पे, महीना 1.5 महीना पहले वहाँ पे हुआ, अल्लाह ने गर्म किया, सब आए हैं, उन्होंने आके बुझा दिया। गुलबर्ग प्लेस में 2-3 दफ़ा हो चुका है। यहाँ पे शॉर्ट सर्किट छोटे मोटे होते रहते हैं। आज तो अल्लाह ही है, क्या करें। हम लोग शालमी में दुकानों में वो बिजली के तारे हैं, झमगट्टे हैं, वहाँ पे सुनते हैं जी आग लग गई। बिजली का काम ही नहीं है। 11 बजे पेस ओपन होता है, 9 बजे आग लगी है, 9 बजे यहाँ पे कोई होता ही नहीं है, तो शॉर्ट सर्किट कैसे लग सकता है? आप मुझे ये बताएं ना, जब एक चीज़ ऑन ही नहीं, शट डाउन होता है, मेन स्विच शट डाउन होता है, शट डाउन होता है। जब तक पेस 11 बजे ओपन होता है, उसके बाद आके जो स्विच होते हैं उसको ऑन करते हैं। जब 11 बजे करते हैं तो 9 बजे आग कैसे लग सकती है? क्या हुआ फिर, कैसे? अब देखिए क्या रिपोर्ट करते हैं, वो क्या कहते हैं। ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि आप लोग तो कितने सालों से सर यहाँ पे? 18 साल हो गए हैं। आपसे बेहतर कौन जान सकता है सिस्टम को? हम समझते हैं ये मिली भगत में काम किया गया है, ये हमें भगाना चाह रहे थे, यही बात है, ये सीधी बात है जो हम खुल के कहेंगे मीडिया के सामने कि इन्होंने हमारे साथ ज्यादती की। क्या आपको पहले कहा कि दुकानें खाली कर दें या अपनी जगह बदल लें या चले जाएं यहाँ से? कहा नहीं है, उनका बिहेवियर ऐसा है कि ये इतना दुकानदारों को तंग किया हुआ है कि ये यहाँ से चले ही जाए। कई चले गए हैं, 4 फ्लोर थे, 2 फ्लोर रह गए हैं, 2 फ्लोर भी पूरे नहीं है, फिलअप नहीं है, वो भी खाली हैं, लोग चले गए हैं। क्या करें फिर आओ, कितना दंग मतलब वो अपना बर्दाश्त करें। सूरत हाल आपके सामने है और वाकई ये कोई पहला वाक़या नहीं है, मुसलसल हम बात कर रहे हैं। और ये जो यहाँ के जो कारोबारी भाई हैं क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं कि
दिन में 11 बजे आग फिर लगी है अंदर। जी गांधी भाई जी आपको फिर पता आग नहीं है लगी। पहले वो चांद में फिर गए ये फिर एंड फिर बड़ा उठनी है आपको पहले का माल निकलवा लो अपना जो बच गया है इन्होंने बस इन्होंने ये जो थोड़ा बहुत बच गया ना वो भी हमारा उड़ा देना है। माल निकलवा ले ये सबसे कह रहे हैं कि निकाल ले सामान कोई नहीं निकालने नहीं दे रहा आग फिर लग गई है दुकानें सेब पड़ी है वो माल निकलवाने नहीं दे रहे हमें आग दोबारा लग चुकी है वो अंदर ही लगी होगी। अब आप नीचे ग्राउंड फ्लोर पे आई होगी, थर्ड फ्लोर से शुरू हुई है तो वो नीचे आई होगी। फैल गई आग, वो पहले ही जा रहे थे। अब देखिए निकाल सकते थे सामान निकालने नहीं दिया गया अब दोबारा आग फिर लग चुकी है भाई आप भाई अंदर जाते खुदा ना खास्ता फिर लग जाती तो आपकी ज़िंदगियाँ निकालने नहीं दे रहे ना वो तो ठीक है वेट कर रहे थे इंतजामिया का इंस्पेक्शन का अब दोबारा आग लग चुकी है 1 घंटे के बाद तब तक सामान निकल सकता था निकालने नहीं दिया गया पता नहीं था ना शायद इसलिए जो है वो आपको रोका जा रहा था कि आपकी ज़िंदगियाँ बहुत कीमती। वो ठीक है मैम अब देखें ना अब जो नुकसान हो रहा है लाखों करोड़ों का नुकसान हो रहा है सुबह से बेरोजगार हो गए हैं सारे। सुबह तकरीबन कुछ लोग बता रहे हैं जी 9 साढ़े 9 बजे का वाक़या है, कुछ लोग बता रहे हैं उनको 10 बजे पता चला है इस सारी सूरत हाल का और डिमांड एक ही की जा रही है कि हमें अंदर जाने दिया जाए और कम से कम जो सामान बच गया है जो बाकी रह गया है उसको हम निकाल लें, किसी भी तरह से मदद हो जाए। लेकिन अभी ये भाई बता रहे हैं कि दोबारा से आग भड़क उठी है क्योंकि किसी भी बिल्डिंग में जब ये इस तरह का वाक़या होता है तो ना सिर्फ वो ख़तरनाक होती है, कूलिंग का अमल मुकम्मल तो कर लिया जाता है लेकिन फिर भी कहीं से भी कोई भी चिंगारी कोई भी राख दोबारा से जो है वो शोलों को भड़का भी सकती है और दोबारा से वही सूरत हाल हुई है कि दोबारा से लोग देख भी रहे हैं कि क्या सूरत हाल है लेकिन अंदर जाने की लोगों को इजाज़त नहीं दी जा रही। लोगों के कपड़े के कारोबार काम वो भाई पानी का कूलर लेके गए अंदर नहीं वो बकेट लेके गए हैं दोबारा कहीं से आग थोड़ी सी निकली है सीलिंग में से उसको बुझाने के लिए। कैमरामैन भाई आइए ज़रा, पानी नहीं है क्या गाड़ियों में? दिखाइए ज़रा। रेस्क्यू 1112 मौजूद है, कूलर जो है मैडम रेस्क्यू की गाड़ी में आना है। दिखाइए ना, दिखाइए कैमरामैन भाई दिखाइए। सर आप बिल्कुल हमें नहीं रेस्क्यू की गाड़ी को तो रास्ता देना मैडम। रेस्क्यू कैमरामैन भाई दिखाइए कहाँ है गाड़ी? साइड पे हो जाए। नहीं कोई गाड़ी नहीं वो सर आए तो सही मैं रास्ते में रेस्क्यू नहीं की गाड़ी की और आग के दरमियान में आपको इंटरव्यू याद आ गया। रश होता है बाकी लोग भी आ जाते हैं इसलिए आपको कह रहे हैं और वो हमारा क्या मकसद पहले से ही लोग मौजूद हैं, अंदर जा रहे हैं लोग, आपने रोका नहीं किसी को। सुबह से ही गाड़ी को रास्ता अंदर जा रहे हैं लोग, आपने रोका और आप नहीं उनको लीड कर रही हैं। एक्सीलेंट क्या बात है। ऐसे असद साहब SHO है, दिखाइए जी ज़रा। पहले कूलर भर के पानी का आया है और अब जो है रेस्क्यू को वो अपना काम करने से बड़ी मेहरबानी आपकी। पानी आया है। जब देखा कि हम थोड़ा आगे गए हैं, पहले से ही लोग मौजूद हैं, खूब रश भी है और सूरत हाल आपके सामने है कि काफ़ी देर से लोग भाग के इधर को जा रहे हैं कि दोबारा से जो है वो चिंगारियां कहीं से निकली हैं जिसकी वजह से दोबारा आग लगने का खदशा यहाँ पर है। ये जी अभी SHO साहब हम पे नाराज़ हो रहे थे कि मीडिया आया है तो सब लोग आ गए हैं। अब मैं साइड पर हूँ, पुलिस की भी उतनी ही नफरी है और उतने ही लोग वहाँ पे मौजूद हैं लेकिन किसी को नहीं हटाया जा रहा। दिखाइए जी कैमरामैन भाई ज़रा फोकस करके दिखा दीजिए। मैं बिल्कुल साइड पे हो गई हूँ क्योंकि ये कहा जा रहा था कि मैं आगे गई हूँ तो सब लोग गए हैं, लेकिन अब देख लीजिए कि कितने लोग हैं और कितने पुलिस के नौजवान मौजूद हैं लेकिन लोग फिर भी बिल्कुल। कैमरामैन भाई आगे करके ज़रा फोकस करके दिखाइए, सामने आगे तक दिखाइए ज़रा कि कितने लोगों को हटाया जा रहा है। सब आराम से जो है वो देख रहे हैं रुके हुए और जब आग की चिंगारी भड़की तो भी मैंने देखा कि कोई शख्स कूलर का पानी भर के लेके गया तो मैंने कहा देखें तो सही कि किस तरह से जो है वो काम हो रहा है। आपकी भी अंदर भाई दुकान? शॉप अंदर शॉप भी है काउंटर भी है। कितने सालों से? हमारे माशाल्लाह हो गया 12 13 14 सालों से हैं। इन्होंने कुछ भी कोऑपरेट नहीं किया। ये जो फायर ब्रिगेड वाले हैं बस इन्होंने कोऑपरेट किया और किसी ने कोई कोऑपरेट नहीं किया। आपको पता है पुलिस वाले क्या कर रहे हैं।
वो सिर्फ पीछे हटा रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे, और किसी ने भी कुछ नहीं करना। ये वही हिसाब होना है पेस 1 वाला, 1 के बाद फिगर भी 2 ही आता है ना, तो वो अगर वो जला दिया गया तो ये भी उन्होंने नहीं जलाया, ये ऐसे नहीं जल सकता। 2 बार आग लगी और मैंने ज़ाते खुद और इधर का हमारा जो सदर मोहसिन भाई उन्होंने हमें 2 बार आग हमने खुद बुझाई है। 2 बार लगी, एक शो में पहले लगी है, एक ये वाली शो पे लगी थी। दोनों दफ़ा हमने आगे बढ़ के ना किस हिसाब से आगे जाके हमने पहले 2 बार आग बुझाई है, और ये जो तीसरी बार लगी अब लगी 9 बजे, हमें बताएं कोई बंदा ही नहीं होता। और सबसे मज़े की बात तो ये है कि 9 बजे तो कोई इनका कोई स्विच भी ऑन नहीं होता, कहते हैं सिस्टम पूरा सिस्टम बंद होता है, 11 बजे चलाया कोई सीन नहीं है किसी किस्म का, कोई इनका जो नहीं है। अब दूसरा ये है कि हम इनको कह रहे हैं कि हमें जितना हमारा रह गया हमें वो निकाल, देखे ना अभी कह रहे थे कुछ नहीं सब कंट्रोल हो गया, कुछ जीरो चला गया, अब फिर उन्होंने कहा फिर आग लग गई है। लेकिन हम चले, इसीलिए हम सारी मान लें, हम इनकी हर एक चीज़ मान के हम घर चले जाए, हमें कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। मार तो बंदा वैसे ही गया है लाहौर शहर में, बंदा ये भी इनकी सुन ले, पर बाद में रात को कि वो जो माल रह गया वो भी नहीं बचा, वो भी आग लग गया या वो निकल जाए, वो कौन जिम्मेदार है? ये कोई भी नहीं जिम्मेदार है, ये अपनी अपनी ड्यूटी करनी है, ये सारे घर चले जाएंगे। नींद हमें नहीं आनी, इन सबको नींद आज नहीं, हम लोगों को नींद नहीं आनी, ठीक है ना, क्योंकि हमारा हाथ जल गया। दूसरी ये बात है, ठीक है हमें इन्होंने ये पंजाब पुलिस ने ये कोऑपरेट किया, आप अंदर ना जाओ, मैं आप लोगों को कुछ ना जो उस टाइम मसला वाकई इतना था कि धुआं इस लेवल का था कि हम अंदर जा नहीं सकते, अगर कोई अंदर गिर जाता किसी को नहीं पता अंदर कौन गिरा हुआ है, ठीक है। वो उनकी अपनी जगह पे वो राइट है, पर सबसे ज़्यादा जो कोऑपरेट किया ये फायर ब्रिगेड वालों ने किया है। ये वाली हमें जो उन्होंने आते साथ ही अंदर घुस गए, आग लगी हुई अंदर घुस गए, इन्होंने कोऑपरेट किया और किसी ने कोऑपरेट नहीं किया, और बजाय ये वही हिसाब होना है, पेस 1 वाला हिसाब होना है, इधर कुछ भी नहीं होना, इन्होंने सील लगा लेनी है। और सबसे मज़े की बात, जब भी हमारी इनके साथ कोई बहस होती थी ना किसी एसी से या किसी भी छोटी इशू से, तो हमें यही कहते थे कि यार ये अभी हो जाएगा, ये बाद में हो जाएगा, अगर आप लोगों को हमसे तकलीफ़ है तो आप ये छोड़ के यहाँ से चले जाएँ। वो तो हमें साफ कहते थे यहाँ से चले जाओ, और आज से नहीं कह रहे, पिछले 3 साल से हमें कह रहे हैं यहाँ से जिसको नहीं समझ आता चले जाए, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। ये पेस वाले कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता, आप यहाँ से चले जाए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप जिधर जाना चले जाएँ। वो लगे रहे यार कुछ भी नहीं होना, अब जो होना मुझे तो पता है जो होना है, मैं बच्चा थोड़ी हूँ। ये तो वो बात करें ना, इधर ये रोलेंगे, वो हमारे भाई हैं सारे जो अभी ऊँची बोल रहे हैं हमें माल निकलवाने दे, ये पुलिस वाले अंदर नहीं जाने दे रहे, वो आग कभी लग जाती है कभी फिर बुझ जाती है। हमें तो मैं तो भी इस चीज़ की रिपोर्ट देता हूँ, यही होना कुछ, जिसका जल गया, जिसका रह गया उसका भी जल गया, मैं अभी से कह देता हूँ, क्योंकि जिसका रह गया उसका इन्होंने निकाल लेना, इन्होंने बंद करना, सील इन्होंने करना ही करना था। जब इन्होंने पहले कहना शुरू कर दिया था भाई छोड़ दो यहाँ से, खाली कर दो। हमारे भाई की शॉप है अंदर, 5 दुकानें हैं हमारी अंदर, 2 शॉप्स हैं, सारी जल गई हैं। हमारी तो ये कॉर्नर वाली शॉप थी ना इधर, ये अंदर 3 सारी सामने 3 वाले ये 5 काउंटर थे, 2 शॉप सी सारी जल गई है। 3 सामने वाले काउंटर में छोटी सी इवन के जो थोड़ा सा सामान भी किसी का बचा वो भी नहीं निकालने दे रहे कि चलो ये सामने जो बचा हुआ काउंटर है, सामने वाले बिल्कुल ये जो नजर आ रहे कोने पे, वो भी नहीं उन्होंने खोलने दिए कि चलो जो बचा हुआ है वही सामान निकाल लें, जो बचता है वो तो बचाए, वो भी नहीं बचाने दे रहे, ये तो वो नहीं निकालने देंगे यार। वो इन्होंने वो भी सारा जला देना, इसी तरह जला देना इन्होंने सारा। पेस 1 में जो किया उन्होंने पेस 2 में भी यही करना, और वो किया उन्होंने, पीछे क्या रह गया? ये मैनेजमेंट के इनके आपको विजिट करवा देते हैं, आपके पास सीधी सी बात, आपकी मेहरबानी, सीधी सी बात है सर, सानू सिर्फ सानू सामान अंदर जान दो, कोई हाल अपना कटरा दिखा काम यार, कोई भी नहीं मिलेगा आग कंट्रोल हो गई सी। हाँ जी हो गई है, तो फिर लग गई है, नहीं लगी, फिर लग गई आग यार, नहीं लगी भाई, कोई दुकानदार कहता है कि वेट करना है, वेट करना है। भाई इधर ही फायर ब्रिगेड भी इधर है, हम भी इधर ही हैं। या सर दुकानदार यार हम आपके साथ हैं, यार आपके साथ हैं यार। आप क्या कह रहे हो? रुको, मैं कह रहा हूँ आप हमें गार्डन करने दो, फिर हम आप सारे सब कुछ कर, मेहरबानी आप, 1 मिनट आपकी मेहरबानी, 1 मिनट आपकी प्लीज, 1 मिनट सिर्फ एक मोहसिन भाई आपको बुला देते हैं, आपको भेज देते हैं मोहसिन भाई, क्योंकि मैं पेज आपको कितना टाइम चाहिए? हमें 15 मिनट दे दें, आप भी कुछ नहीं कर सकेंगे, एक साइड पे बाकी सारे साइड पे। 15 मिनट ना आया उस तो बाद कुछ नहीं यार मेरी बात, आप शॉपकीपर एक साइड पे हो जाए, बाकी सारे बाहर चले जाए यार, ये सब खट्टे हुए हैं, सिर्फ सब शॉपकीपर नहीं है, शॉपकीपर नहीं है ना यार, सारे शॉपकीपर देख के मुझे बताएंगे उससे क्या होगा, क्या होगा? लोगों के हम 10 बंदे होते हैं, सर 1 मिनट सर दुकानदार के अलावा बंदा ना हो इधर, अच्छा सिर्फ दुकानदार खड़े हो, सेल्समैन भी ना हो, आप हो ना, आपका कोई सेल्समैन। ये जी जो मैनेजमेंट है यहाँ की, ये भाई मैनेजमेंट से ताल्लुक रखते हैं। यार ठीक है, ਹੁਣ ਕੰਟਰੋਲ ਚ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਯਾਰ ਕਨਾਤਾ ਲਾ ਲੈਣ ਦੋ, ਕਰ ਲੈਣ ਦੋ ਯਾਰ।
बनाते लगा रहे हैं, हम एक इंटरेस्ट लाएंगे, उसके ले जाएंगे सबको। आपने क्या 15 मिनट, आपने क्या 15 मिनट, आधा घंटा दो, तो इधर लगा आधा घंटा दे रहा हूँ, 15-20 मिनट देंगे ना, आधा घंटा दे रहा हूँ आपको, आधा घंटा ठीक है, आधे घंटे के बाद आपने ये नहीं कोई अगली बीन सुनानी, प्लीज आपकी मेहरबानी। आप अपने दुकान 2 बजे का टाइम, 2 बजे एक सेलमैन, एक दुकान का ओनर, बस 2 बंदे अंदर जाएंगे और कोई बंदा अंदर नहीं जाएगा, और कोई बंदा अंदर नहीं जाएगा। यार आपकी बड़ी मेहरबानी। भाई दुकानदार 2 बजे का टाइम, 2 बजे का टाइम अपने साथ है ना, सिर्फ 2 बंदे अंदर जाएंगे। हमने पेस्ट मैनेजमेंट को ये कहा है कि देखें जी, आप 5 घंटे से आग बुझा रहे हैं, आग बुझ चुकी थी, लेकिन फिर कहा गया कि आग दोबारा लग रही है। हमें इस चीज़ का अच्छा है कि हमारा जो माल बचा हुआ है, हमें वो तीसरी दफा ये मसला बन गया हुआ है। हमारा जो माल सेफ हो गया ना, हमें सिर्फ वो चाहिए, बस वो निकलवाना अपना, सिर्फ ये मुतालबा दिया है। माल है, हमारा कैश पड़ा हुआ है अंदर, हमारा जी हमारा कैश है लाखों का, वो बड़ा नुकसान है। हमारी दुकानें बच गई हुई हैं, हम कह रहे हैं कि हमें माल निकालने दे, इस वक्त उधर आग नहीं है। ये अंदर जाते हुए चोटें लगी हैं, अंदर जाते हमारी ऊपर दुकानें सही हैं, ठीक है, हमारा कैश भी शॉप में पड़ा हुआ है और सारा कुछ उधर है। कूलिंग प्रोसेस करना है यहाँ पे। रेस्क्यू ने काइंडली अब थोड़ा सा साइड पे इंटरव्यू कर, अब साइड पे जा रहे हैं हम थोड़ा सा। असद भाई मेरी सिर्फ बात सुन लें, उन्होंने क्या 15 मिनट का टाइम दे दें हमें, जो चीज़ें आपकी सेव होगी ना वो आपको इजीली निकालने देंगे 1 बाय 1 करके, ठीक है। हमने आधे घंटे का टाइम दे दिया, मेरे सिर्फ बात सुन लें, अब वो जिम्मेदारी अब आपकी है, ठीक है ना। अब एकदम से आग बढ़ जाती है, फिर हम आपको जगह दे रहे हैं। अभी फारिग होंगे ना, जब शॉपकीपर एक साइड पे हो जाएंगे, हम आइडेंटिफाई कर। अभी देखिए आपने जिस तरह मजमा लगा दिया, इस तरह नहीं पता चल रहा है यहाँ पे। अभी ये मजमा इस बात से लगा जब दोबारा फिर आग देखी है, हर बंदे को पता गया मेरी शॉप सेफ हो गई है, तो फिर आएगा नहीं, भड़केगा नहीं। रेस्क्यू को चेक कर लेने दें, रेस्क्यू को चेक कर लेने दें। क्या आपके पास रिपोर्ट क्या है? रेस्क्यू 1112 आपको क्या रिपोर्ट कर रहे हैं कि कितना प्रोसेस वो कर रहे हैं ना, कूलिंग प्रोसेस कर रहे हैं, क्लियर कर दिया हुआ इनके बकौल के 90% हमारा क्लियर हो गया हुआ है, उनकी गाड़ियां चली गई हैं। जिम्मेदारी का मुजाहरा करें मैम, ये रास्ता प्लीज क्लियर कर दें। बिल्कुल जिम्मेदारी, लेकिन इन्फॉर्मेशन देना लोगों को कि कितना टाइम लगेगा और कितने रेस्क्यू को रास्ता दें, कूलिंग प्रोसेस कर ले प्लीज। रेस्क्यू का रास्ता ना रोकें। तो साइड पे हूँ, आप साइड पे नहीं है। दिखाइए जी, वो रास्ता है, वो गाड़ी है, हम तो साइड पे है। कैमरामैन भाई दिखाइए जरा, दिखाइए सामने गाड़ी है। जब तक एक जुमला या पुलिस का सामने जो है चैनल नहीं चल सकता है, कैसी बात है। रेस्क्यू ऑपरेशन का रास्ता रोक के आप ये चाहती हैं कि यहाँ पे कोई ऐसा मामला बन जाए फगोड़ से। रेस्क्यू का रास्ता रोक रही हैं, प्लाजा में आग लगी और आप रेस्क्यू का रास्ता रोक के खड़ी हुई हैं। चलो आ जाओ, चलो आफरीन है। कैमरामैन भाई गाड़ी दिखाइए और रास्ता दिखाइए। वो दिखा दें, ये गाड़ी खड़ी हुई है रेस्क्यू की, और ये मैडम ये इंटरव्यू कर रही हैं, ये दिखा दें, कैमरामैन दिखा दें, ये दिखा दें, ये खुद सर मैं दिखा रही हूँ, ये इधर दिखाइए, दिखा दें। वो गाड़ी खड़ी हुई है और उसके बिल्डिंग और गाड़ी के दरमियान में आप लोगों का इंटरव्यू करके रास्ता रोक रही हैं। आप आ जाए। वो जी पानी भी नहीं है, गाड़ी सारी चली गई है, गाड़ी खाली खड़ी हुई है, एक खड़ी हुई है, बाकी फायर ब्रिगेड तो चली गई है। बिल्डिंग और गाड़ी के दरमियान में रास्ता तो छोड़ दें, तो छोड़ रहे हो। एक गाड़ी, बाकी गाड़ी किधर गई है? पूरा 4 बंदों को जाने दिया जाए या 5 बंदों को प्रोसेस करना है। भाईजान आप तो प्यारे भाई क्या रहे हैं ना, यहाँ पे सारी जिंदगी की जमा पूंजी लगी हुई है। देखिए पहले देख के इधर आए सर, ये हो चुका है, अब आप बार-बार वही बातें नहीं कर रहे, आप साइड पे बैठ गए हैं। दूसरी दफा सर मेरी बात सुने सदा साहब, देखा ना वो फायर ब्रिगेड की गाड़ी चले गई है, फिर आग बढ़ गई है, एक गाड़ी खड़ी, उसमें पानी नहीं है, उसमें पानी नहीं है, उन्होंने सर उसमें प्रेशर नहीं है, पानी नहीं है, वो वो फायर वाले काम करता हो, पानी नहीं है, पानी नहीं है उसके अंदर। सर कह रहे हैं कि मैं दरमियान में रुकी, इसके अंदर पानी नहीं है। आप अपनी अकल के मुताबिक ना आप चीजों को करें। यहाँ पे जो सीन बनने हैं ना, जब अंदर जाने के लायक किया आपको, आपने खुद तरले करने हैं कि रोके आप लोगों को। किसके मुंह पर लिखा है? कौन शॉपकीपर है? रुकने की बात करेंगे एक वो सिस्टम बनाए ना सर, मेरी बात सुने, हमारी शॉप बची है, हमारा कैश भी है। आप मेरी सिर्फ बात सुने, जो दुकानदार नहीं है वो तो हमें पता दुकानदार नहीं है, आप इंतजाम दुकानदार है, आप दुकानदार है, आप दुकानदार है, कौन सी दुकान है आपकी? हमारी पहली। आप लोग सारे यहाँ से बाहर हो जाएं, 2 बंदे, आप वो फायर वाले हैं ना, वो फायर वाला बुलाए। आप किस वो अंदर बंदे ने क्या मुझे
कूलर में पानी यार आप गलत बातें करके ना आप लोग यहाँ पे लोगों को स्टाइल दिलवा रहे हैं। नहीं इंतजार पानी है ना, आप पानी चेक कर लीजिए, आप पानी चेक करो, आप बिना वजह बात कर रहे हैं। हमें वो लीजिए, ये यहाँ पर सूरत हाल है। दुकानदार, ज़ाहिर सी बात है, सारी ज़िंदगी की जो कमाइयाँ लगी हुई हैं, जो मामलात हैं, उस पर परेशान है। इस साइड पे आ जाइए। पुलिस की जानिब से गुस्सा तो दिखाया जा रहा है, लेकिन ये कैसा कार्डन ऑफ किया हुआ है। पुलिस की भारी नफरी मौजूद है, बड़ी तादाद में जो है वो हमारे पुलिस एहलकार मौजूद हैं। मेरा ख्याल है साथ साथ भी हाथ में हाथ डाल के खड़े हो जाएं तो किसी इंसान की ज़रूरत नहीं है कि वो आगे तक चला जाए। लेकिन अगर इदारा चाहे तो, अगर लोग चाहे तो, सिर्फ ये कि जिम्मेदारी अपनी दूसरों पे डालो और सिर्फ आप जो है वो, ये देखिए सूरत हाल दिखाइए ज़रा। किसी तरह की कोई भी यहाँ पर, वो देखिए सामने लोग बैठे हुए हैं, जो एंट्री पॉइंट है बिल्कुल उसके आगे, लेकिन नहीं कहा जा रहा कुछ भी। वो देखिए सामने दिखाइए जी, वो एंट्री पॉइंट है, वो ये सामने एंट्री पॉइंट है जी, लेकिन किसी तरह का कोई कॉर्डन ऑफ नहीं है, पुलिस का एक भी जवान नहीं है। हाँ, जहाँ पर हम प्रोग्राम करने की कोशिश कर रहे होते हैं वहाँ पर ज़रूर रोका जा रहा है कि आप जी रेस्क्यू के कामों में हायल हो रही हैं, ये रास्ता है जी। और यहाँ पे कोई नहीं है किसी को रोकने के लिए, जिसका दिल चाहता है वो चला जाता है। उधर बैठे हुए लोग, नाज़रीन, कुछ लोगों ने अपनी मदद आपके तहत अपना काम किया है, कुछ चीज़ें निकाली हैं। भाई जी, आपकी भी शॉप? जी, ये हमारी शॉप ही है। आधी से ज़्यादा जल चुकी है, ये जल चुकी है। ये नुकसान जो है हम उठा रहे हैं अपना, ये हमने खुद शीशे तोड़ के निकाला, बर्बाद हो गया, खुद आके शीशे तोड़े। हम सुबह इतने टाइम से आ गए थे, पता चला जबरदस्ती निकाला जो भी निकाला। उन्होंने हमें फ़ोन नहीं किया, हमें खुद आए दाएं भाई हमसायों ने फ़ोन किया, दुकानदारों ने, ठीक है ना, उन्होंने बताया तो हम फ़ौरन आए। जहाँ तक हमारी कोशिश हो सकी हमने बचाया माल अपना, बाकी तो देखें कितना नुकसान हो गया। ये तो तकरीबन जो है ना, ये 20% माल बाहर निकला है, बाकी 80% जो है ना वो तो जल गया, सारे बर्बाद हो गए। क्या करें? आज़म मार्केट से रात को 3 लाख रुपए का माल महंगे क्या हूँ इसी शॉप पे। रात को अंदर ला के रखे गए आप? फिर बात है, अगर रमज़ान शरीफ आ रहा है, हमने अपना पूरी तैयारी करनी है। हमने रमज़ान शरीफ, ये ईद है, ये वक्त से पहले तैयारी होती है, ठीक है। तो ये सारा बस अल्लाह का हुक्म है, क्या कह सकते हैं। जो नुकसान हुआ तो आसानी पैदा करे मार के, मगर कोशिश पहले जो है ना इसकी तैयारी करनी पड़ती है। ईद आ रही है, ये बहुत जल्द ओपन हो जाए। इधर ऐसे ऐसे दुकानदार है जो घर पे लेके जाते हैं तो उनके बीवी बच्चे खाते हैं। यकीन करें, ऐसे ऐसे दुकानदार है इधर, हमें इस बात का पता है कि रोज़ाना जो दिहाड़ी है उनकी लगती है तो घर पे निज़ाम चलता है। बाकी अल्लाह करे ये इसमें कोई सहूलतें पैदा हों, ठीक है। ये 15-20 दिन पहले भी आग लगी थी इधर शॉप पे। हाँ जी, तब इधर आग बुझाने वाला सिलेंडर नहीं मिला हमें, हम भी इधर ही थे। यानी सेफ्टी हालात है ही नहीं कुछ भी नहीं। आधे घंटे बाद हमें सिलेंडर मिला तो वो उसमें था ही नहीं, वो मटेरियल आग बुझाने वाला। ये 15 दिन पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको। ये सामने शॉप है, इससे 3-4 शॉपें छोड़ के दुकान आग लगी थी यहाँ पे। कभी कोई इदारा नहीं आया कि चेक करें कि सेफ्टी हालात हैं या नहीं? इधर कोई इदारा नहीं आया। तीसरी दफ़ा आग लगी है इन दिनों, हमारे लिए बड़ी आसानी हो जाती है। अब देखें ना, आग ऊपर लगी है, नीचे ग्राउंड फ्लोर में हमें टाइम से खबरें मिलती, टाइम से आते तो शायद काबू पा गए थे। काफ़ी लोग हैं, दुकानदार, हम सारे अपने अपना बचाव कर गए थे, ठीक है। बाहर की तरफ सारे शीशे हैं, तोड़ के अपना माल निकाल देते हैं, ये चीज़ है। तो अभी देखें, ये सारा जो नुकसान होना था वो हो गया। पहले भी वाक़यात होते रहे? 2 दफ़ा पहले हुआ, कुछ ही दिन पहले, कुछ दिन पहले, ज़्यादा दिन नहीं हुए। अगर कुछ सेफ्टी होती तो इन दिनों में होती, ये तीसरी दफ़ा ना लगती ज़्यादा। ये तो कुछ भी नहीं किया, ना इंतजामिया ने, ना किसी ने, कुछ भी नहीं किया। भी होती तो हमारी कुछ बचाव होता। अगर सिक्योरिटी तो मौके पे होती है, निकालने आग सिर्फ ऊपर बचत हो सकती थी, वक्त पे निकालने देते तो बचत काफ़ी हो सकती थी सारे दुकानों वालों की, लेकिन किसी को निकालने नहीं दिया, ये आगे खड़े हो गए। मौके के ऊपर अगर आग ऊपर थी उस पर वहाँ पे काबू पाते, कुछ 10-15 लोग चले जाते हैं। अब देखें नीचे जितने ग्राउंड वगैरह सारा जल चुका है। ऊपर से भाई जी, आपको जाने की कैसे वो इजाज़त देते, आपकी ज़िंदगियाँ कैसे वो ख़तरे में डालते, ये भी तो बात है ना। बात आपकी ठीक है, इससे जो है ना बाद में हम लोगों को नहीं सवाल उठाना था कि भाई पुलिस वालों ने इनको क्यों नहीं रोका, हमने ही फिर उनको कहना था कि आपने क्यों नहीं। बात ठीक है, मगर ये है कि ये शीशे लगे हुए थे। अब जिसको जो मिला उसने अपना निकाल के अपना बचाव तो करना था ना। बाहर की तरफ सारा शीशे का निज़ाम था, ठीक है। आग तो दरमियान में थी,
अब जहाँ जिसकी कोशिश हुई है, मगर बचा किसी के पास कुछ नहीं है। पुलिस भी आ गई, रक्सियो भी आ गई, कुछ नहीं बचा। ये क्या हो? हाँ, बाकी आप देखें ऐसे ऐसे लोग हैं यहाँ पे आए हैं तो घबरा गए हैं। कितनी दुकानें होंगी अंदाजन अंदर? ये गिनती नहीं हो सकती, ये सैकड़ों में। नहीं, ये 300-400 दुकान है, 300-400 अपना काउंटर वगैरह पा के सैकड़ों में है। अच्छा, इसका ना काउंटर छोटे 5x5 के रेंट पे हैं, ठीक है ना, 5 फुट का काउंटर रेंट पे, ये बहुत ज़्यादा इसमें दुकानें आ जाती हैं। बाकी ये कि नुकसान की अगर बात करें तो करोड़ों में आता है, अभी लाखों में नहीं। एक शॉप में जो है ना वो 50-50 लाख का माल ना, यहाँ पे लोगों का कैश पड़ा होता है, जो रोज़ाना सेल होती है घर में नहीं लेके जाते हैं, वो सेफ्टी इधर ही चाहते हैं। तो बस ये माली नुकसान भी हो गया, ठीक है ना, जानी तो जगह बच गया मगर माली नुकसान बेशुमार हो गया। बाकी अल्लाह ताला आसानी पैदा करे। आप भी यहीं पे होते भाई? जी, मेरे काउंटर। आपका भी काउंटर है? किस चीज़ का? ज्वेलरी का। कब पता चला आपको? मुझे पहले इधर बड़ा भाई था, लेकिन मैं अभी आया हूँ। बड़ा भाई लेकिन अंदर नहीं जाने दे रहे, अंदर भी काफ़ी सामान पड़ा, जाने नहीं दे रहे अंदर। भाई जी आपकी भी दुकान अंदर? हाँ जी, मेरी भी दुकान नहीं, मेरी अंदर नहीं है, मेरी बाहर है, मेन पे ही। मेन पे? हाँ जी। कुछ बचा है या? मैं बचा हूँ। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी सेहत दें। कितना नुकसान? मेरा कोई तकरीबन था कोई 25 लाख का था मिनिमम। पहले भी वाक़यात इस तरह के पहले ये तकरीबन 1 मंथ से इसके अंदर शॉर्ट सर्किट हो रहा है। पहले ये फ्रंट पे आग लगी थी कोई तो 1 मंथ पहले। वो इन्होंने किया, इनके पास वो सिलेंडर भी नहीं है आग बुझाने वाले, वो भी हमने खुद ही दुकानदारों ने आग को हाँ जी कंट्रोल किया था, ठीक है। और आज जो हुआ है वो आपके सामने है, मतलब मैनेजमेंट की ना किसी शॉपकीपर को कॉल गई है, ठीक है। वैसे इनको सर्विस चार्जेस चाहिए तो कॉल कर लेते हैं जी सर, आपके अभी तक आए नहीं हैं। लेकिन जब आग लगी तो इन्होंने किसी को कॉल नहीं की कि आग लग गई है प्लाजे के अंदर, आप आ जाएं, ये वो कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। इवन के ये मतलब जो सामान अभी बचा भी पड़ा है वो भी नहीं लेने दे रहे अंदर से, ठीक है। तो ये मतलब गुलबर्ग में भी इन्होंने खुद ही प्लानिंग के साथ किया है, ये भी प्लानिंग है, ठीक है। ये प्लान के साथ है सारा कुछ। पूरे लाहौर में ये नहीं कि बड़े बड़े प्लाजाज में शालमी चले जाएं, इचरा चले जाएं, बहुत ज़्यादा वाक़यात नहीं होने लगे कि? हमारे पाकिस्तान में जो है ना वो इलेक्ट्रिसिटीज़ का जो निज़ाम है ना वो इतना मौसर नहीं है। जो अक्सर जहाँ भी आग लगती है वो शॉर्ट सर्किट की वजह से होती है। तो ये तो मेरे भाई की शॉप थी, मैं तो बीइंग बैंकर हूँ एक, तो हम तो यहाँ पे इसको रेस्क्यू करने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ पर तो अभी वो सारा बंद किया हुआ है, तो चीज़ें निकालने भी नहीं दे रहे। अगर जैसे ये मेन पे शॉप्स हैं यहाँ पर अगर इंतज़ामिया इजाज़त दे तो चीज़ें काफ़ी सारी रिकवर हो सकती हैं, लेकिन वो भी रिकवर नहीं करने दे रहे। लेट्स सी, देखते हैं क्या बनता है। अल्लाह ताला आसानी पैदा फरमाए सबके लिए। दुकान है आप, मेरी अंदर ज्वेलरी की दुकान है, वो भी सारी ख़राब हो गई, इसका कौन जिम्मेदार है? हमारा सामान जो बचा है वो भी नहीं निकल रहा है अंदर, और हमारा कौन ये पूरा करेगा? हम गरीब बंदे हैं, हमने यहाँ से ही कमाना, सब कुछ करना है, किस तरह करेंगे हम लोग? कौन हमारा ये करेगा? नुकसान हो रहा है अंदर। 2 महीने पहले भी दुकान में आग लगी थी, तब भी नहीं किसी ने सुना, खुद ही सारा रिपेयर करवा लिया है। और अब तो अंदर सामान सारा फंसा हुआ है, इनसे के हमें निकाल दे। हम किस तरह हम लोग कवर करेंगे? कमाते हैं तो खाते हैं, हमारा कौन है? हमारा तो कोई भी नहीं है। मेहनत करती हुई सारा दिन इधर करती हुई, ना शोहर ना कोई ना कुछ, तो कौन करेगा हमारा ये? किस चीज़ की दुकान? आपकी की दुकान है, साथ कपड़ों की दुकान है, ज्वेलरी की है, लेकिन अब माल तो निकालने देना अंदर से। इतना नुकसान हो गया, हम लोग कहाँ से खाएंगे, क्या करेंगे, किस तरह करेंगे? हम पागलों की तरह फिर रहे हैं, कभी उधर, कोई देख नहीं रहा, कोई सुन नहीं रहा। क्या करे? हमारे तो अब इन्होंने बिल्कुल ख़राब कर दिया हर चीज़ को। आप इनसे रिक्वेस्ट करें हमें माल उठाने दें अंदर। लेकिन वो बार बार आग भड़क उठती है, वो शायद आपकी हिफाजत के लिए लोगों को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दे रहे कि खुदा ना खासा फिर आग लग जाए, किसी को कुछ ख़राब हो गया है। कौन भरेगा ये बताएं ना? इतना हुआ है हमारा नुकसान, ये सारा किस तरह कौन भरेगा? ये भरेंगे या कोई और करेगा? कौन करेगा? इस चीज़ का तो हमें नहीं ना पता। पहले भी लोग बता रहे हैं कि इस तरह के वाक़यात होते रहे हैं, यहाँ पर होते रहे हैं, पर इन्होंने कोशिश की थी सही करने की, मगर अब एकदम से फिर ऐसा हुआ है तो परेशान हो गए। आगे से ईद आ रही, हम लोग क्या करेंगे? किस तरह कवर करेंगे हम लोग? हमें तो कुछ समझ नहीं आ रही। शायद वो कर रहे हैं। अच्छा, लोगों की परेशानी बिल्कुल बजा है जी, और ख़वातीन भी परेशान हैं जिन्होंने अंदर अपनी दुकानें या फिर काउंटर्स बना रखे थे। एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं, मज़ीद दिखाते हैं आपको। नाज़रीन, अभी से थोड़ी देर पहले जो ये दुकानदार भाइयों के मामलात तय पा रहे थे अंदर जाने के हवाले से, तो ये हो के आए हैं अंदर से, इनसे जान लेते हैं कि आप भाई विज़िट करके आए हैं। जी मैडम, विज़िट करके आया हूँ। जो दुकानें महफूज हैं, हमारा मुतालबा तो यही है कि जिनका सामान कुछ बच गया है ना वो हमें निकालिए दें।
बस, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है, क्योंकि उधर से भी गए हैं, बैक साइड से भी, फ्रंट साइड पे गए। पहले तो सिर्फ फ्रंट से एंट्रेंस थी और फ्रंट से एग्जिट था, अब आके वहाँ से ना एक एग्जिट पीछे से भी बन गया होगा। वो एसपी साहब के साथ में गया, उन्होंने विजिट करवाया, उन्होंने कहा कि हर चीज़ श्योरिटी दी है कि क्लियर है। लेकिन जितने भी हमारे टेलर्स हैं वो यही कह रहे हैं कि हमें ना सामान निकालने दीजिए, बस सिर्फ वही प्रोसीजर चल रहा है अब हमारा। तो क्या कहा जा रहा है कि कब तक जो है वो कब चले, 2-2 3-3 4-4 लोगों को भेज देना, एकदम से सबको ना भेजें? हमारा भी यही मुतालबात है कि 2-2 या 4-4 या 5-5 बंदे भेज दें फी दुकान को, तो अपना सामान निकाल दें। उसका ये होगा कि उनको अपनी तसल्ली हो जाएगी कि यार हमारा सामान आ गया, क्योंकि जिनका सामान चलना था वो तो क्या चल, जिनकी बचत हो गई है उनकी ज़्यादा एक्शन ना हो, क्योंकि जैसे वो आपको पता है एकदम से फिर आग बढ़ गया थी। अभी तो सारा कुछ कंट्रोल के अंदर है। नुकसान कितना ज़्यादा नुकसान तो काफ़ी हो गया हुआ है, क्योंकि हमने भी बचत की है ना। ये देखें ज़रा, मेरे पाँव पे चोट लगी, हाथ पे चोट लगी, अंदर जाते हुए लगी है। लोगों की दुकानें बचाते हो, क्योंकि सारे दुकानदार हमारे साथ ही हैं, क्योंकि आपको पता मुल्क के हालात किस तरह के, कारोबार पहले कितने के हैं, अब रह कितने के हैं। सिर्फ वही काम कर रहे हैं कि काम सिर्फ जो हमारा थोड़ा सा रह गया हुआ है वही सामान बच जाए। आप सबसे पहले पहुंच गए थे यहाँ पे जब आगे? नहीं, मेरे से पहले पहुँचे हुए थे, काफ़ी दुकान था। जब मैं ऊपर गया था मैंने कॉल की थी उनको जाके। अब कोई दुकानदार है हमारे जो उनके साथ मशावरा यही करके कि जिस तरह की इनके साथ मैनेजमेंट का कोऑर्डिनेशन करें कि अपना सामान तो बाहर निकलवा सके ना। मैम जो लॉजिक बयान किया जा रहा है ना, जो लॉजिक बयान किया जा रहा है, उस लॉजिक के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी डेंजर जोन से हम लोग बाहर हैं। और जैसे कहा जाता है जी ऑक्सीजन का लेवल है, आपका कैमरा दिखा सकता है इस वक्त कोई धुआं नहीं है, कोई कुछ नहीं है, अंदर ऑक्सीजन का लेवल भी ठीक है, अंदर लोग जा सकते हैं, अपना सामान निकाल सकते हैं, लेकिन नहीं जाने दिया जा रहा है। इसके पीछे पर्दा क्या है? ये आपकी सिक्योरिटी के लिए हो सकता है ना, आपकी सिक्योरिटी। वही मैं कह रहा हूँ, जो सिक्योरिटी कह रहे हैं उस सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से उस डेंजर जोन से बाहर है इस वक्त हम लोग। अल्हम्दुलिल्लाह आग बुझ चुकी है, धुएं का लेवल खत्म हो चुका है, ऑक्सीजन का लेवल ठीक है, शॉपकीपर अंदर जाके अपना सामान निकाल सकता है। अभी लीजिए, अब कुछ मामला लग रहा है कि तय पा गया है और कुछ लोगों को कुछ करके 2-2 4-4 लोगों को अंदर जाने की इजाज़त दी जाएगी। आपकी भी भाई जी अंदर शॉप, हमारी भी शॉप है अंदर। आप भी विजिट करके आए? जी जी। क्या हालात? कुछ नहीं, अंदर कुछ भी नहीं, जाने नहीं दे रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल इनको चाहिए हमें अंदर जाने दें, हमें कम से कम अपना माल रिकवर करने दें। नुकसान जो होना था वो तो हो गया है, लेकिन चाहिए कि हमें अपना माल निकालने दें। ये माल नहीं हमें निकालने दे रहे, पता नहीं किस वजह से कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, पता नहीं ये क्या समझ है। अब हम लगाने वाली भी खुद हैं, उस बुझाने वाली भी खुद हैं, ना हमें माल निकालने दे रहे, ना हमारी बात सुन रहे हैं। हम समझ से बाहर, हम लोग को परेशान खड़े हुए हैं। बस हमसे ये अपील हम करते हैं कि प्लीज़ हमारा साथ दें, हमसे लेके दें, इंसाफ लेके दें और हमारा माल बचा के दें प्लीज़। लेकिन अभी आपके कुछ दुकानदार अंदर से होके आए हैं, कुछ मामला तय पा रहे हैं? मैडम लेकिन वो गए, वो अपनी मर्जी से गए ना, उन्होंने हमें अलाउ नहीं कर रहे जाना। फिर भी तो आ रहे हैं, उन्होंने कुछ सामान निकालने दे रहा। हमारी मेन पे शॉप है, हमें निकालने दे नहीं रहे हैं। 9 मिलियन का सामान पड़ा हुआ है अंदर मेरा। इन्फॉर्मेशन क्या मिल रही है, कौन से फ्लोर पे ज़्यादा नुकसान? फ्लोर से लेके ग्राउंड फ्लोर की कोने तक ना काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। बस उधर से लेके वहाँ तक ज़्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन काबू पा दिया गया। लेकिन अब मॉल ओपन नहीं करने दे रहे, वो कह रहे सील कर दिया गया है। लेकिन हमें ना करने दे, हमें कोई मसला नहीं कि हमें कम से माल निकाल के बाहर कहीं स्टॉल लगाने की परमिशन दे दे कि हमें कम से कम अपना रोज़गार तो चलाएं, लेकिन हमें वो अलाउ ही नहीं कर रहे ये चीज़। कब से हैं आप इधर भाई? मैंने 12 ईयर हो गए, 12 साल हो गए मैं। और क्या कारोबार कर? मेरी वॉचेस की शॉप है, ज्वेलरी वॉचेस की, ब्रांडेड वॉचेस का काम है। इसलिए बता रहा हूँ 9 मिलियन का स्टॉक अंदर पड़ा हुआ है। 90 लाख रुपये का मैम अमाउंट होती है मेरी जमा पूंजी है ज़िंदगी की, लेकिन निकालने नहीं दे रहे। क्या चीज़ है इन पर, क्या समझते हैं ये लोग। गुलबर्ग वाला भी उन्होंने ऐसे ही किया, हमने कुछ भी उस टाइम स्टैंड लिया। हमारे कुछ यार काफ़ी फ्रेंड्स वगैरह थे जो बेरोज़गार हो गए हुए हैं, तब फिर उन्होंने हमारे साथ भी वही उन्होंने सेम एज इट इज़ वही हरकत की है। रेस्क्यू 1122 की टीम सुबह से यहाँ पर आग बुझाने में और उसके बाद जो है वो कूलिंग के अमल में जा रही है। अभी ये रेस्क्यू के जो नुमाइंदगान हैं ये अंदर से भी होके आए हैं। कितना नुकसान हुआ है, कितना वक्त लगा है, अभी सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, खुदा ना खास्ता मज़ीद ख़तरा हो सकता है, सारी डिटेल इनसे ले लेते हैं। सर, कितने बजे रिपोर्ट हुआ ये वाक़या आपके पास? मैडम 9:43 पर हमें ये कॉल आई है, ठीक है। तो इमीडिएटली हमने जो है रिस्पॉन्ड किया है, और बर वक्त रिस्पॉन्ड करने के बाद जो है वो उसी वक्त ही जो है वो बिल्डिंग का मोस्टली एरिया जो वो स्मोक के साथ फिल था, जिसकी वजह से जो है वो हमने 5 सेक्टर बनाए और जल्द से जल्द जो है ना वेंटिलेशन की और आग पे कंट्रोल किए। मैम कितना लोग थे, कितनी गाड़ियाँ थी, किस नौयत की आग थी, सवेयर थी, कितने फ्लोर्स को नुकसान पहुँचा? मैम इनिशियली जो अभी तो फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर पे गई है, उसके बाद ग्राउंड फ्लोर पे आई है, लेकिन बेसिकली जो आग तो जो है सीलिंग में जो है वो इलेक्ट्रिक वायर्स की वजह से सीलिंग में जो है ना ट्रैवल करती है ऐसे प्लाजों में, तो उसके बाद जो है हमने इसको कंट्रोल किया, वेंटिलेशन किया और ये ठीक हो गया। उसके बाद इमीडिएटली जो है ना हमने रिस्पॉन्ड किया इसके ऊपर और इंशाल्लाह। तो अभी कूलिंग का अमल जारी है या फिर मुकम्मल हो गया है प्रोसेस? अब जो है आग जो है हमारा मुकम्मल हो चुका है। स्टैंड बाय पे 2 व्हीकल्स हैं कि इन केस ऑफ अगर पॉकेट ऑफ फायर को छोटी मोटी रह जाती है तो उसको भी इमीडिएटली कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, अभी विजिट करके आए हैं
जी विजिट किया सारा, अब पुलिस के हमने हैंड ओवर कर दिया है। वो अब बारी बारी अपनी जो है वो कानूनी तरीके से दुकानदारों को जो उनके विजिट करवा रहे हैं कि वो को तसल्ली कर ले कि उनका जो है वो सामान सेव है और क्या सूरत हाल है। कितने % जो है वो दुकानें लोगों की जल गई हैं या फिर कम जली हैं, लोगों का कुछ ना कुछ सामान बच गया है? मैडम ज़्यादातर सामान जो है वो बच ही गया है क्योंकि आग ज़्यादातर सीलिंग्स में रही है। कुछ दुकानों में जो है वो लेकिन वो 10-20% जो है वो बर्न हुई है, लेकिन बाकी जो है उनका सामान बच गया। सामान अभी वो कहते हैं क्लियरेंस होगी, ये जाने दें। तो आपने क्लियर कर दिया है? जी हमारी तरफ से क्लियर है। कोई भी अंदर जा सकते हैं? मैडम हमारी तरफ से क्लियर, पुलिस ने हैंड ओवर क्योंकि दुकान जी आप रेस्क्यू पुलिस को हैंड ओवर करेगी तो आप जिम्मेदारी तो आपकी है ना कि भाई अब ठीक है, कूलिंग हो गई है। हमारी तरफ से कोई भी जा सकता है, जाके विजिट कर सकता है। आप भी सुबह से इधर ही मौजूद है, जबकि ये फायर लगे इधर ही काम कर रहे हैं। तकरीबन कितने घंटे, कितना वक्त लगा इस सारे ऑपरेशन में? कि देख लें तकरीबन 10:30 बजे के करीब की आग लगी हुई है और अभी तक ये अभी तकरीबन आधा घंटा पहले ये प्रोसेस मुकम्मल हुआ है। 1.5 से 2 घंटे का ये जो रेस्क्यू ने काम किया है। तो अभी कितने वक्त तक मजीद जो है वो यहाँ पर स्टैंड बाय आपको रहना पड़ेगा सिचुएशन देखते हुए? ये 12 घंटे तक जो गाड़ी होती है, व्हीकल होती है, वो स्टैंड में। आप लोग यहीं पर मौजूद? बहुत शुक्रिया। ठीक है, आपका भी यहीं पे काम? मेरी इधर शॉप है, 8-10 साल से मैं इधर ही काम कर रही हूँ। तो इधर स्पार्किंग 2 महीने से पहले से हो रही है। मेरी ही शॉप में हुई है, पहले मेरी ही शॉप में आग भी लगी है सिर्फ। हाँ जी, तो इनको कंप्लेन भी की है, 2-3 बार कहा भी है, इन्होंने कहीं क्लियर है। सीलिंग हमने एक्चुअली करवानी थी, कुछ मेंटेन भी करनी थी क्योंकि ज़ाहिर है ईद है सर पे। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग लगे हुए थे, अपने सभी कर रहे थे कुछ ना कुछ, जो जिसके पास था इतना कुछ इन्वेस्टमेंट भी कर रहे थे, कुछ जिनके पास अपनी थी कुछ उठा रहे थे। अभी शॉप हमने सारी अपनी सेट की है, लाइटिंग की है, सीलिंग करवाई है, तो सारी आग लगी, सारा कुछ तबाह हो गया। लाखों का माल है अंदर जाना नहीं। कौन से फ्लोर पे? ये फर्स्ट फ्लोर पे, ये मेन शॉप है हमारी G6। तो आप अंदर जाने की अभी तो इजाज़त नहीं दी जा रही? अभी अंदर पता नहीं अभी क्या कह सकते हैं। हमारी तो वज़ीर आला पंजाब से है, गुजारिश है कि वो कुछ करें। मरियम नवाज साहिबा से ही है कि वो अब आई हैं तो चलें, वो लेडीज़ के लिए तो स्पेशल करें कुछ। कब से इधर काम कर रही हैं आप अपना कारोबार? 8-10 साल हो गए। मैडम मरियम नवाज से आप हमारी हेल्प करवाएं कि हमारी मदद करें। हम लोग गरीब बंदे हैं, हम क्या करेंगे? आप ये हमारा मैसेज उनको ज़रूर दीजिएगा। ये आपने ख़त्म नहीं करना क्योंकि हम गरीबों के लिए अगर वो आई है तो हमारी हेल्प करें, हमारी आके कुछ ना कुछ मदद करें। जो हमारी दुकानों का अंदर हाल है, रमज़ान है, हम क्या करेंगे? आप ये ज़रूर कीजिएगा, मेहरबानी। नाज़रीन, अवामी राय, लोगों की परेशानी और सूरत हाल, यकीनी तौर पर मुश्किल सूरत हाल, और ख़वातीन की जानिब से जो नौमुंतखब वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहिबा को रिक्वेस्ट की जा रही है वो भी आपके सामने है। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।